जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से हुई राजमार्ग पर तबाही के कारण कश्मीर घाटी में फल मंडियां बंद है। वहीं सोपोर घाटी के कई इलाकों की तरह फल मंडियां पूरी तरह से बंद है और प्रभावित हैं। वहीं फल उत्पादक फलों से लदे ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलवामा में भी लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने हड़ताल की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों में पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया तो घाटी व्यापी हड़ताल की जाएगी। फल उत्पादकों ने ये आरोप भी लगाया है कि लोहे से लदे ट्रकों को तो जाने की अनुमति है, लेकिन फलों से लदे वाहनों को जानबूझकर रोका जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि इस तरीके से तबाही की तस्वीरें पूरे जम्मू कश्मीर से सामने आई थी। उसके बाद से रोड प्रभावित है, आवाजाही बंद थी, यातायात प्रभावित था, वाहन नहीं जा पा रहे थे। तस्वीरें ये भी आ रही थी कि किस तरीके से कई 100 ट्रक रोड पर फंसे हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ी खेत फसलों की बर्बाद हुई, सेब की बर्बाद हुई, किसान परेशान है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मदद की अपील है। पूरी आजीविका निर्भर करती है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसे में भविष्य में बहुत बुरा हाल होगा। किसानों बागवान को ऐसा कहना है। हम कहते हैं कि ये शहर कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा। उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कंसर्न, हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं आया। इस इंडस्ट्री को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज यहाँ पे एहतजाज हुआ पुरअमन हुआ। ये एहतजाज की शिद्दत जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। विदिन 2 डेज अगर इस रोड को रिस्टोर नहीं किया गया तो पूरी करोड़ों की फैमिलियाँ हम रोडों पे आएंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी जो चुनी हुई सरकार है, उमर सरकार, उस पर होगी। अगर हाईवे मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूंगा। हमें अब बहुत हो गया है। हमने सब्र से काम लिया, क्योंकि ये रोज हमें कहते थे कि आज होगा, आज होगा, आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज को जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए। इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पर चलाइए, ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहे वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ। चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज ना हो। सरोज कपिल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज, देखिए, हम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहना है कि हाईवे का काम नहीं हो रहा है सरकार से और वो हमारे ऊपर छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे ऊपर दे दें तो हम सही से काम कर देंगे। किसान परेशान हैं। ये एक बार फिर से राजनीति का मुद्दा बन गया, क्योंकि काम, आपको लगता है क्या मौजूदा स्थिति वहां पर ऐसी है कि काम वहां पर हो नहीं रहा? और उन्होंने कहा कि एक ट्रेन जो चलाई गई है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन एक ट्रेन से काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा डिसाइफर करें तो आप देखें, लगातार दिन रात काम चल रहा है इस वक्त नेशनल हाईवे पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला का इस तरीके से बयान देना और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूनियन मिनिस्ट्री या सेंटर को यहाँ पर चैलेंज करना कि आप लोग जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं काम, वो आज जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंजीनियर्स डे था उस इवेंट पे का, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर्स खड़े हैं, मैं खुद इनको लेके जाऊंगा नेशनल हाईवे पे और रातों रात जो भी डैमेजेस है वो कंप्लीट करूंगा। और कहा कि आज शाम यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से भी पर्सनली बात करेंगे और उन्हें सुझाव देंगे। तो कहीं ना कहीं फिर से अब इसमें सियासत हुई है। वही आप देख लीजिए, जो इस वक्त रियल
सफरर्स है जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है वो है फ्रूट ग्रोवर जो एग्रीकल्चरिस्ट है यहाँ पर, या जिनका हजारों लाखों करोड़ों का माल नेशनल हाईवे पे फंसा हुआ है। उन्होंने लगातार पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट किए हैं, वो फिर पुलवामा हो वहां की मंडी, या आप हंदवारा की मंडी, या श्रीनगर की परिमपुरा की मंडी की बात कर लीजिए, और कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला इस सिचुएशन को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उन्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए। और उसी सवाल का इन्होंने जवाब दिया है, कह रहे हैं कि अगर नेशनल हाईवे हमारे पास दिया जाए तो महज 1 से 2 दिन में हम पूरा नेशनल हाईवे रेस्टोर करेंगे। कहीं ना कहीं कोताही जो हो रही है वो सेंटर की तरफ से हो रही है, उन्होंने फुल फ्लेज जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर फिर वही तरफ से 1-2 दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल कर दिया जाएगा, और ऐसे में एक और आरोप लग रहा है कि लोहे से लदे ट्रकों को तो भेजा जा रहा है लेकिन फ्रूट्स वाले ट्रक्स को जानबूझकर नहीं भेज रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए जो ये कहा जा रहा है कि लोहे की ट्रक्स है उनको जाने दिया जा रहा है, फ्रूट वाली ट्रक्स है उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, इस बात की एग्जैक्ट पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। देखिए सब लोग जो फंसे हुए हैं चाह रहे हैं कि पहले वो लोग निकले। अब प्रायोरिटी इस वक्त जो ये फ्रूट से लेडन जो ट्रक्स जा रही थी जिनमें करोड़ों का जो सप्लाई है वो जा रही है, उनकी प्रायोरिटी इसलिए थी क्योंकि जैसे मैं आपसे सुबह भी कह रहा था ये क्लाइमेट कंट्रोल ट्रक्स नहीं है कि इनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल रखा जाए जिससे फ्रूट खराब नहीं होगा। ये एक नॉर्मल ट्रक्स होती है जिससे कई सारे ऐसे प्री सीजन फ्रूट जो होते हैं, राइप होते हैं, रेडी होते हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपसे सुबह भी कह रहा था गाला मस्त है, बबगोश है जो कंप्लीटली इस बार खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त फार्मर्स जो हैं उनकी एसोसिएशन से मिले, अब आप देख लीजिए अभी जो यहाँ फ्रूट ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, अभी कुछ देर पहले ही वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर आए हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है कि ट्रेन के जो है 8 डब्बे गए हैं, लेकिन वहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने उस पर भी जवाब दिया है, कहा कि 8 डब्बे महज हजारों मीट्रिक टन जो एप्पल यहां प्रोड्यूस होता है वो केटर नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस वक्त जरूरत है तो वो है कि एक फुल फ्लेज कार्गो ट्रेन जाए, जिस पर उन्होंने कहा भी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे से भी वो बात करेंगे, उन्हें एक प्रस्ताव सामने रखेंगे कि इस बार जो कल से अब यहां से ट्रेन निकलेंगी कम से कम एक फुल कार्गो ट्रेन जानी चाहिए जिसमें एप्पल्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट जाना चाहिए। अब देखिए किस तरह से आगे पैन आउट होंगी चीजें, साथ ही साथ फार्मर्स जो है, क्या जो ऑपोजिशन है वो इनको समर्थन देगा और ऑपोजिशन को एक नया मुद्दा मिल जाएगा। तो समर्थन दे दिया जाएगा सरोज, लेकिन एक बात यहां पर आपने ही बताया कि क्लाइमेट कंट्रोल ट्रक्स की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हमें हमारे इंजीनियर बैठे, हम 1-2 दिन में बहाली कर देंगे। आपको नहीं लगता कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, वो इसकी जगह क्लाइमेट कंट्रोल ट्रक मुहैया करवा सकते हैं ना किसानों को, इस पर क्यों नहीं जा रहे हैं वो? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए तभी तो जूही अभी उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है, साथ ही साथ कई सारे कॉर्नर से क्रिटिसिज्म आया है। फार्मर्स भी जो है काफी ज्यादा बौखलाए और गुस्साए हुए हैं स्टेटमेंट से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की हैंड होल्डिंग हो। और अगर इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर इस तरीके का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है जो फार्मर्स है जिनके पास अभी करोड़ों का लॉस हुआ है उनको ये बात सही नहीं लगेगी। ट्रेन को लेके भी उन्होंने अप्रिसिएशन तो दी है लेकिन कह रहे हैं कि बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ही जब इन्होंने असेसमेंट ली थी नेशनल हाईवे की कहा था कि 21 दिन में खुल जाएगा, आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अब चैलेंज यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में नेशनल हाईवे खुलेगा या नहीं खुलेगा, और ऑपोजिशन जो है वो अब किस तरह से उमर अब्दुल्ला को घेरेंगे ऐसे स्टेटमेंट्स पे। जी बहुत शुक्रिया सरोज आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए लोग परेशान हैं, सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री उमर